अखिलेश यादव के एक पोस्ट ने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। अखिलेश ने अपने पोस्ट में बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो बड़े मंदिरों को अपने कंट्रोल में ले रही है। उनके मुताबिक ये न सिर्फ धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है, बल्कि उन लोगों के साथ भी अन्याय है जो सालों से श्रद्धा और सेवा भाव से मंदिरों को चलाते आए हैं। अखिलेश का कहना है कि बीजेपी और उसके संगी साथी मंदिरों पर अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि जो पुजारी, ट्रस्टी या समुदाय सैकड़ों सालों से मंदिरों को संभालते आए हैं, उन्हें अब हाशिए पर क्यों धकेला जा रहा है। अखिलेश का कहना है कि सरकार का यह कदम ना सिर्फ इन लोगों के अधिकार छीन रहा है, बल्कि यह भी जताने की कोशिश है कि ये लोग मंदिर चलाने में सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि मंदिर में भक्तों का दान पुण्य, जो पहले मंदिर की बेहतरी, दर्शन, प्रसाद, सुरक्षा और धर्मशालाओं जैसे कामों में लगता था, अब प्रशासनिक कब्जे के बाद गलत हाथों में जा सकता है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, सभी बड़े मंदिरों पर सरकार के प्रबंधन के बहाने भाजपा और उनके संगी साथी अप्रत्यक्ष रूप से अपना कब्जा करते जा रहे हैं, जो परंपरागत रूप से सैकड़ों सालों से इन मंदिरों के प्रबंधन, संचालन में आस्था से अपने कर्तव्य निभाते आ रहे हैं। उनसे उनके सेवा भाव के अधिकार छीने जा रहे हैं। साथ ही उनके ऊपर अविश्वास प्रकट करते हुए एक तरह से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि वो इस काम में सक्षम नहीं है या फिर उनका संचालन ही त्रुटिपूर्ण है। मंदिरों में श्रद्धालु जो दान पुण्य करते हैं, उसका सदुपयोग मंदिर में दर्शन, प्रसाद भेंट, सुरक्षा, जन सुविधा, धर्मशाला आदि धर्मार्थ कार्यों में होता आया है और सेवा भाव से भरा आस्थावान प्रबंधन इसी को सुनिश्चित करता है, क्योंकि उनका ऐसे धर्म कर्म से एक बहुत गहरा भक्ति भावना से भरा लगाव होता है। जो लोग बाहरी होते हैं या पेशेवर होते हैं, वो इन सब धार्मिक निवेश को लाभ हानि के तराजू पर तौलते हैं। उनके लिए श्रद्धा का विषय नहीं होता है। ऐसे प्रकरण उपलब्ध हैं जब ऐसे प्रशासनिक लोगों ने मंदिर में चढ़ाए गए बेलपत्रों तक को बेचकर भ्रष्टाचार किया है। कारोबारी बीजेपी और उनके धन लोलुप संगी साथी याद रखें कि धर्म भलाई के लिए होता है, कमाई के लिए नहीं। ये अनायास नहीं है। जब से भाजपा आई है, एक के बाद एक मंदिरों पर प्रशासनिक कब्जा होता जा रहा है। ये देश की सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा के खिलाफ है। जो भावना एक न्यास में होती है, वो प्रशासन के उन लोगों में कैसे हो सकती है जिनका कब स्थानांतरण हो जाए उन्हें पता नहीं होता। और जो शासन के कृपा पात्र होते हैं, वो ईश्वर के कृपा पात्र सच्चे न्यासियों जैसे हो ही नहीं सकते। अखिलेश का ट्वीट के आखिर में आस्थावान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा का नारा साफ तौर पर बीजेपी के खिलाफ एक सियासी पुकार है। दरअसल पिछले कुछ सालों में यूपी में कई बड़े मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ और मथुरा के कुछ मंदिरों में सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के नाम पर बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी अफसरों या नए ट्रस्टों की भूमिका बढ़ी है। बीजेपी का तर्क है कि इससे मंदिरों का मैनेजमेंट बेहतर होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि यह बदलाव पारदर्शिता के नाम पर कब्जे की रणनीति है। उनके मुताबिक पारंपरिक प्रबंधन में आस्था और सेवा भाव होता है, जो सरकारी अफसरों में नहीं हो सकता। साथ ही उनका इशारा इस ओर भी है कि बीजेपी इस तरह के कदमों से मंदिरों की कमाई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यह ट्वीट यूपी की सियासत में एक नया मोर्चा खोल सकता है। 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हों, लेकिन अखिलेश यादव अभी से बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को कमजोर करने की रणनीति पर काम करने लगे हैं। वो धार्मिक समुदायों को यह मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी की नीतियां उनकी आस्था और परंपराओं के लिए खतरा है। साथ ही वो उन छोटे बड़े धार्मिक संगठनों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मंदिरों के प्रबंधन में सरकारी दखल से नाराज हैं। अखिलेश का यह पोस्ट बीजेपी को बैकफुट पर लाने की कोशिश तो है, लेकिन इसका असर कितना होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो इस मुद्दे को कितनी मजबूती से उठाते हैं। अगर वो इसे ग्राउंड लेवल पर ले जा पाए, खासकर मंदिरों से जुड़े समुदायों तक, तो यह बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है।